और जान हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। सो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मेरे फादर और मेरे बड़े भैया यूपी पुलिस में है। तो पिताजी की पोस्टिंग तो अभी मथुरा में ही है फिलहाल। तो भैया ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है जो कि सुल्तानपुर में पोस्टिंग है। तो पहले उनका मैसेज सुनते हैं, उसके बाद व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश चौधरी है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सिपाही के पद पर तैनात हूँ। इस मुश्किल घड़ी में आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपने घरों में रहें और अपने परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें। जब हम लोग सुरक्षित, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा देश सुरक्षित हो सकता है। और डायल 112 में होने के नाते मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी समस्या, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप बेझिझक 112 कॉल कर सकते हैं। सरकार द्वारा सभी विभाग, हेल्थ, हर विभाग के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अगर आप किसी प्रकार का कोई नंबर डायल नहीं कर पा रहे हैं तो हर समस्या में आप 112 डायल कर सकते हैं। 112 द्वारा हर किसी जरूरतमंद को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है, जिसके लिए हम दिन और रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं। और आपसे यही अपील करते हैं, इस मुश्किल घड़ी में आप देश का साथ दें और अपने परिवार और अपने घरों में सुरक्षित रहें। सो गाइज, आज के इस व्लॉग में हम करने वाले हैं अपना पहला रैपिड फायर शो। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, रैपिड फायर करेंगे और वो भी एक इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, स्टनिंग और मोस्ट टैलेंटेड गर्ल इन दिस सिटी। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं, मिस मोनिका चौधरी। ये हाय, वेलकम टू द चैनल। जानते हो मुझे सब पहले से। अच्छा, तो इनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है, आप सब लोग इनसे पहले परिचित हैं। तो ये हमारी वाईफाई मिस मोनिका चौधरी। तो चलिए, आज के आप इस रैपिड फायर के लिए तैयार हैं? बिल्कुल है। कितनी तैयार होके आई हैं? तैयार जब पैर पजम्मा है जब तुम आई हो तैयार है के चश्मा लगाए इंसल्ट कर रहे हो। मेरे को नहीं कराना कुछ भी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इनसे पूछते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर ब्रेकअप? तो जगने के बाद सबसे पहला काम कौन सा करती हो? सबसे पहले मैं टी पीती हूँ। चाय टी। इंग्लिश आती है? ये हिंदी दर्शक है हमारे, तो कृपया करके आप हिंदी में जवाब देंगी तो इनकी भी समझ में आएगा, हमें भी समझ में आएगा और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी खुद की समझ में आएगा। तो चाय पीती हैं, ये सबसे पहले बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है। और तो अगला क्वेश्चन है, मोस्ट यूज्ड ऐप ऑन योर फोन। तो सबसे ज्यादा कौन सी ऐप का प्रयोग करती हैं आप अपने फोन में? मुझे सिर्फ आप इंग्लिश में ही पूछ सकते हो, ज्यादा हिंदी का नहीं, मैं जो बहुत सारे दर्शक हैं वो नहीं आपकी तरह इंग्लिश जानते हैं, समझ पाते हैं, तो उनके लिए मैं हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ। तो कौन सी ऐसी ऐप है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं आप? मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ व्हाट्सएप का। कारण ये है ना, उस पे ना किसी की भी चुगली कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। दिन दुनिया में क्या हो रहा है, सारी खबरें व्हाट्सएप से पता चल जाती हैं। फोन पे अगर तुम बोलोगे ना तो सुन नहीं सकता है कोई और उस पे कुछ पता नहीं चलता ना। सही है, वेरी गुड जवाब। चलते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन की तरह। तो फर्स्ट वेकेशन एवर एंड विद हुम? तो पहली छुट्टियां कहाँ और किसके साथ बिताई थी? मैंने पहली छुट्टियां मैं फैमिली के साथ गई थी, वो वैष्णो देवी। तो खच्चर में बैठ के या गधे में बैठ के? सही जवाब देना। मैं सच्ची बताऊं ना, पैदल ही चले थे हम लोग। तो जैसे आप बता रहे ना, उसे टिक 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 इसी तरह से हम पैदल ही चले थे। अच्छा, चलिए। तो अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट मूवी यू वॉज इन थिएटर? तो आपने सबसे पहली मूवी कौन सी देखी थी सिनेमा घर में जाके? सिनेमा घर में मैंने जाके सबसे पहले गदर देखी थी। तो इसीलिए गदर मचाती रहती हो तुम? आपकी जिंदगी में जब हमारी जिंदगी में गदर मचा रखा है सन्नी देओल से प्रेरित, तो इसीलिए घर वालों ने वही दिखाई थी कि बेटा हमेशा लाइफ टाइम यही करना है तुम्हें, इसलिए। तो मैंने भी पहली थिएटर में मूवी जो देखी थी वो बॉर्डर देखी थी भैया लोगों के साथ। और वो मूवी देख के मैं बहुत रोया था। मतलब जब उसमें लास्ट में लड़ाई होती है, फाइटिंग सीन होते हैं, तो सब रो रहे थे अगल बगल में। तो मैंने सोचा शायद रोना है, तो आज तक रो रही। मैं भी रो लिया था उसमें। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वो है द मोस्ट यूज्ड इमोजी। सबसे ज्यादा कौन से इमोजी का यूज करती हो? स्माइली। अपनी तरह? अच्छा, रोने वाला नहीं करती हो? वो भी सूट करता तुम पे? नहीं, आप पे ज्यादा करता। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन है, एनीथिंग यू बैड एट? ऐसी कौन सी आदत है जो तुम्हारी बहुत बुरी है? सच्ची बताऊं, मुझे सबसे बुरी आदत अपनी लगती है, मैं थोड़ा मतलब शॉर्ट टेम्पर टाइप की लड़की हूँ, है ना। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं बहुत जल्दी रिएक्ट भी कर देती हूँ चीजों पे। जो मुझे लगता है वो है कि तुम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो, गजनी।
तुम चीज़ों को कितना भी याद करा लो, कितना भी पढ़ा लो, कितना भी सिखा लो, सब भूल जाती हो एक दिन में। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस रैपिड फायर, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? इसका जवाब दो अब, चलो, और एक ही नाम लेना है बस। ये तो बहुत ज्यादा मेरे लिए हो गया। तो 2-4 लोग बुरा मेरी मानेंगे, कई 2-4 friend लोग तिड़क बिड़क हो जाएंगे, लेकिन नहीं, मेरी सारी फ्रेंड बहुत समझदार है, बट मैं किसका लूं? बेस्ट फ्रेंड सारी बेस्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरी 2-3 पर्सन। बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा चलो मैं ले लेती हूँ भावना। तो भावना बेस्ट फ्रेंड है, जो बाकी नीतू, शिल्पी, अरे सारी बेस्ट। और मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, वेद और कौन सी है, तुम सब निकल लो भैया, निकल लो, तुम्हारा काम ऐसा करना कुछ है नहीं बस। है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? सबसे ज्यादा डर लगता है मुझे चूहे से। क्या चूहा क्या करता है? आप तो बात ही मत करो, ठीक है? आप तो बस चूहा मैं बताती हूँ। ना नहीं, हो गया सवाल, चलो नहीं, रैपिड नहीं, फायर चल रहा है कोई। नहीं। हाँ, चूहा क्या करता है? चूहा ये करता है, एक बार ये वॉशरूम आए थे रात में, है ना? गेट पे ऐसे चूहा बैठा हुआ था। ये वॉशरूम आए नहीं, मैं चूहा गेट पे बैठा हुआ था, मैं अंदर घुस चुका था और चूहा मेरी तरफ देख रहा था, मैं चूहे की तरफ देख रहा था, मैं वॉशरूम सब गायब हो गया। मुझसे है ना, मुझसे जाके बहुत डर गया था उस दिन। आज मैं बच के आया हूँ। मुझे लगा तो बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था गेट पे, मैं इधर कूदा मेरे ऊपर। रुको तो सही, मुझसे बोलते आज मैं बच के आया हूँ। मुझे लगा सर 4 लोगों ने घेर लिया, दिखे और बच गया। मैंने क्या हुआ? तो ऐसे बोलते हो, अरे चूहा उस पे बैठा हुआ है। चूहा मुझे देख रहा, मैं उसको, मेरा अटैक सा पड़ गया। लोग मुझसे पूछे ना क्यों डरते हो? मुझे जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो बिजली से लगता है, मतलब बिजली के काम मुझे नहीं आते हैं, तो बिजली इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे, तो मैं कोई भी काम बिजली वाला नहीं करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है द बेस्ट थिंग यू लर्न फ्रॉम समवन एल्स। तो ऐसी कौन सी चीजें जो तुमने किसी और से सीखी हो अपने जीवन के लिए? मैंने मम्मी लोगों से सीखा है, मतलब दोनों मम्मियों से, कि खुश रहो और खुश मतलब रहने दो, रेस्पेक्ट। वो सीख। चलो बोलो। खुश रहो और रेस्पेक्ट करो दूसरों की। चलो बहुत अच्छी बात, तालियां हैं सब आप पे, बहुत ही आपने डिप्लोमेटिक आंसर दिया। ठीक है, बाकी लोग समझ जाएंगे सब समझ गए। तो अगला क्वेश्चन है द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट मी। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, जनता पूरा इस चीज का जवाब सुनना चाहती है। ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे बारे में आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? वैसे मैं बहुत बड़ा झूठ बोलने वाली हूँ। चलो आज पता चल ही जाएगा मुझे भी फाइनली। तो हम मतलब बहुत ज्यादा आपके अंदर मैच्योरिटी है। इंग्लिश सही बोली है। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? आई एम सो मैच्योर। हां, इंग्लिश थोड़ा हाई लेवल की है तो समझ में कम आता है, लोग समझ जाएंगे। हां समझ, एक बहुत ज्यादा मतलब मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग। दैट्स इट, या खत्म। तो आगे बढ़े तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है हमारे रैपिड फायर में। योर परसेंटेज इन 10th, हाई स्कूल में कितने परसेंटेज आए थे आपके? 12th के बता सकती हूँ? नहीं 10th ही बताने पड़ेंगे बिकॉज सवाल 10th का ही है। 10th में इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए 12th में पूछ लो। जल्दी बताओ। मेरे 57 थे। तो आप समझ सकते हैं मतलब 57% उस टाइम पे कितने लाना अच्छे थे, बहुत ज्यादा क्यों? मुश्किल था, बहुत ज्यादा टफ था। नकल भी बहुत कम हुआ करती थी, बिल्कुल नहीं थी। पर्चियां भी समय से नहीं पहुंच पाई थी। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो 57 आ गए थे। तो बहुत है हमारे लिए खुशी की बात है कि चलो हाई स्कूल तो पास हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज वन ड्रीम यू फुलफिल इन नेक्स्ट 1 year? ऐसा कौन सा सपना है जिसको आप अगले 1 साल में पूरा करना चाहते हो? मेरा सपना है कि मतलब हमारा YouTube मोनेटाइजेशन में पहुंचे। ओह वाह, मतलब इसी चीज के लिए मेहनत चल रही है, उसी चीज के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा और इनका दोनों का सपना बस यही है कि कैसे भी करके हम अपने चैनल को मोनेटाइज करें और थोड़ी सी मतलब इसमें अपने करियर को और सक्सेस को ढूंढने की कोशिश करें और इसके लिए और ज़्यादा मेहनत करें। तो उसके लिए बस काम चल रहा है। तो प्लीज़ वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहें। तो एक और इंटरेस्टिंग सवाल, योर बेस्ट सब्जेक्ट इन स्कूल? जनता जवाब मांग रही है। इंग्लिश आती नहीं है बट नहीं बट है। तो हमारे दर्शकों के लिए इंग्लिश में 2 लाइन प्लीज। 2 लाइन? हाँ। English is a very funny subject and go to the next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है योर बेस्ट टीवी शो? Big Boss. क्यों?
क्योंकि उसमें ना मतलब झगड़ा करने के नए नए तरीके बताए जा रहे हैं और बिना बात के कैसे झगड़ा करना है मैं बहुत कुछ तो सीख ये चुकी सारी हूँ चीजें वहीं से लाके इम्प्लीमेंट हो रही हैं यहाँ पे। हाँ, बिना बात के मतलब झगड़ा करना। तो मेरे ख्याल से दुनिया की सारी महिलाएं जितनी भी लेडीज हैं वो बिग बॉस से ही प्रेरित हैं, बिकॉज उनके झगड़े का ना कोई सिर होता है, ना कोई पैर, ना कोई वजह, नहीं, और खामखा लड़ती रहती हैं इसीलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोस्ट हैप्पी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, सबसे खुशी वाला पल कौन सा था जिंदगी में? मोदी जी आए थे ना 8 बजे उस दिन लॉकडाउन करने सबसे ज्यादा खुशी का था। है, सब आदमी घरों में रहेंगे, और जब क्या? पिज्जा खाने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। हाँ, तो अब वैसे बता दो नहीं, कौन सा था। ये तो मजाक था। वैसे रियांश का आना मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी का मोमेंट। तो मेरे लिए भी सेम, रियांश का जन्म मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का पल था। तो बस, तो चलिए एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल आया। योर फर्स्ट इनकम, जनता जवाब मांग रही है, चलो अब बता दो सच्चाई। शादी के बाद पहली कमाई कैसे हुई थी, बता दो। तो शादी के बाद पहली कमाई कितने रुपए की हुई थी? 200 रुपए की हुई थी। कैसे हुई थी? आपके वॉलेट से ना पैसे लिए थे और चोरी पकड़ी गई थी। चोरी पकड़ी गई थी। एक ही था उसमें, है ना, मुझे पता नहीं था। हुआ ये था कि मतलब इन्होंने कई बार मेरे पर्स में से पैसे नहीं, कई बार निकाले थे, 100 के 500 के निकाले थे, जिनकी मुझे पता नहीं चली थी। लेकिन एक दिन गलती ये हुई कि उसी समय नोटबंदी हुई थी शायद 2017 में, और जब नए नए नोट आए थे 200 के, तो वो पहला नोट मेरे को 200 का मिला था, पर्स में मैंने रखा था बहुत संभाल के, और इन्होंने गलती की कि वो 200 का नोट चुरा लिया, जिसकी वजह से मुझे शक हुआ कि यार नया नोट कहाँ गया। तो जब मैंने कसम दे के पूछा तो पता चली कि चोर तो घर में ही बैठे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। योर फेवरेट टाइम पास? यूट्यूब। सेम, यूट्यूब वीडियोस सबसे ज्यादा टाइम पास आजकल उसी पे करते हैं, या फिर नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम जैसी चीजें आ गई हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा समय यूट्यूब वीडियोस में जाता है, बिकॉज हम खुद बनाते हैं तो देखते भी हैं, तो अपनी वीडियोस को ही लगातार देखते रहते हैं। सो अगला क्वेश्चन है द बेस्ट मेमोरी ड्यूरिंग दी एग्जाम। सो इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, बिकॉज मेरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मेमोरी है एग्जाम को लेके। तो 2015 में मैं MBA के फाइनल एग्जाम दे रहा था, तो मेरी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग और न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे थे, मैं बहुत स्ट्रांग था उसमें। तो हमारे एक ऑप्शनल पेपर हुआ करता था 50 या फिर 60 नंबर का, जिसमें सबका पास होना कंपलसरी हुआ करता था। तो पूरी क्लास मतलब मुझ पे डिपेंड होती थी कि मैं चीटिंग कराऊंगा, क्योंकि उसमें चीटिंग करना बहुत इजी होता था कि फर्स्ट का क्या है तो मैं फोर्थ बता देता था, या सेकंड का क्या है तो मैं थर्ड, तो ऑप्शन बताने होते थे। चीटिंग करना बहुत इजी होता था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुरापाती था उसमें। तो मैं पहले तो आधे घंटे में अपना पूरा पेपर करता था सही तरीके से, और उसके बाद चीटिंग स्टार्ट होती थी। तो जब मुझसे पूछा जाता था कि पहले का क्या है, तो मैं हमेशा उनको गलत ऑप्शन बताता था, और पूरी क्लास उसको इतने कॉन्फिडेंस से मतलब चीटिंग करती थी कि जैसे वो टॉप करेंगे, और जब रिजल्ट आता था तो मैं टॉप कर जाता था, बाकी की पूरी क्लास फेल हो जाती थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो है हु इज योर बेस्ट टीचर। तो तुम्हारा बेस्ट टीचर कौन है? वैसे तो मुझे लगता नहीं है कोई बेस्ट रहा होगा, बिकॉज सभी उच्चतम श्रेणी के टीचर रहे होंगे जो तुम्हें पढ़ाए होंगे। फिर भी बता दो उनमें से मतलब कौन बेस्ट था? मेरे पापा ही मेरे बेस्ट थे, जो बाकी कोई पढ़ाई नहीं पाया। बाकी कोई नहीं पढ़ा पाया मुझे सच में। पापा नहीं पढ़ाई, मार के ने कहा पढ़ ले बेटा। इतना भी नहीं मारा था, ऐसे वो ऐसे मारते थे, ऐसे नहीं, मुझे बताया है, मैं कई बार गया हूँ ससुराल, तो बताते हैं कि पीट के पढ़ाई है, जब जाके इतनी पढ़ी है। सो गाइज, आई होप आपको ये पहला हमारा रैपिड फायर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट स्टे फिट एंड स्टे एट होम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाय। तो आज तुम्हारी टेक वन मोर टेक प्लीज। मेरी फ्रेंड देखेंगी तो क्या कहेंगी, फालतू में ले रही है, समझाओगे? इतने टेक मत करवाओ यार, कट करो, चलो रुक जाओ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ एक पेपर हुआ था। बोलो। ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हें इमोशनल सी हो गई है दोबारा। तो यार तुमने तो पढ़ दिया, हमने, और उस चीज को शायद हम दोबारा कभी मतलब क्या कर रहा हूँ बकवासी है? ये रुकेगा ना, मैं एडिटिंग को मैं करूँगा, मैं फर्स्ट तुम क्या करोगी? मैं जल्दी कट करो यार, वो मेमोरी भर रही है बाकी। भर जान दो।
बेब क्या बोलते हैं क्या कच्ची बता के रखो क्या बोलते हैं। चलो ना, चलिए तुम चलिए। पीछे करके बैठो ना, तुम क्या घुसी जा रही हो कैमरा में। और जान घटिया मजाक शुरू में ही कर दिया तुमने। घटिया लोगों के साथ बैठे हैं तो घटिया मजाक होगा ना। बंद करो।